जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा बोर्ड के सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है, ये लाखों जो मदारिस इससे जुड़े हुए, हज़ारों की तादाद के अंदर, और लाखों स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, इनके लिए बड़ी राहत का एक पैगाम लेकर आया है। और हम जो है सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल हैं जिन्होंने इस जजमेंट को जो है दिया है, हम उन पैनल्स को जो है मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक संविधान को सामने रखकर और मुसलमानों के हज़ारों की तादाद के अंदर जो लोग तालीम के साथ जुड़े हुए हैं, मदारिस के साथ, उनके हक़ में फ़ैसला किया। मैं सबसे पहले तो जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरे नंबर पर मुबारकबाद उन लोगों को पेश करता हूँ जिस टीचर्स एसोसिएशन ने, मदारिस टीचर्स एसोसिएशन ने जो ये लड़त लड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दूसरी चीज ये देखा जाए कि गुजरात में भी एक लंबे वक्त से आप लोगों की डिमांड रही है कि मदरसा बोर्ड यहाँ पर भी बनाया जाए। यहाँ के जो छात्र, जो मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, उन्हें बोर्ड ना होने की वजह से कैसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ मामला होती है? हम यहाँ पर गुजरात के अंदर मदारिस बोर्ड का जो यहाँ पर जो डेवलप नहीं हुआ है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि गुजरात के मदारिस वो अपने एतबार से जो है वो मजबूत है, फाइनेंशियल एतबार से। तो गवर्नमेंट की चूँकि उसके अंदर ताउन की एक शक्ल रहती है, सहायता होती है, तो चूँकि मदारिस, गुजरात के मदारिस ने इस सिलसिले को जो है नज़रअंदाज किया है गवर्नमेंट की सहायता लेने से। इसलिए हमारे जो गुजरात के उलमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, काबिरीन हैं, वो पहले से ही इसके जो है मुखालिफ रहे मदारिस बोर्ड के। अलबत्ता हमने ये मुतालबा किया है किसी ज़माने के अंदर कि हमें मदारिस बोर्ड नहीं चाहिए बल्कि मकातिब बोर्ड बनाइए। हमारे जो है सैकड़ों की तादाद के अंदर मकातिब अरबिया, मकातिब दीनिया है, उसके अंदर आप जो है उसको बोर्ड के तहत लो और उसको आप जो है वहाँ पर असली तालीम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मकातिब बोर्ड बनता है तो क्या कुछ फायदे होंगे? मकातिब बोर्ड बनता है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मुसलमानों के अंदर जो है वो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है, वो तालीम है, वो उनको मिलेगी। और मुसलमान माइनॉरिटीज़ एजुकेशन के साथ भी जुड़ेंगे। वो जो बहुत से गांव के अंदर और देहातों के अंदर मकातिब के बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वो वक्ती तौर पर ही इस्तेमाल होती है, 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए। अगर मकातिब बोर्ड बन जाता है तो एक स्कूल की शक्ल बनेगी वहाँ पर, और दोनों चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी, दीन भी मिल जाएगा और जो है उनको असली तालीम भी उसके साथ मिल जाएगी। यूपी जो मदरसा बोर्ड है उसको लेकर एक लंबी लड़ाई जो है मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने लड़ा, लेकिन जब भी छोटी अदालतों में गए तो उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया। क्या आपको लगता है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है? जी, मदारिस को ये तो मुसलमान कई अरसे से इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि मुसलमानों के जो अलग अलग इदारे हैं, उन इदारों को टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग मजहबी एतबार से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम की तमाम चीज़ हमारे सामने है। तो ये चीज़ बहुत सारे मसलों के अंदर हमें जो है ना निचली अदालतों के अंदर हमें नुकसान उठाना पड़ा है, जैसे कि हिजाब के मसले के अंदर हो या फिर और किसी इशू के अंदर। तो ये इसी तरह से जो है हम यही समझते हैं कि निचली अदालतें जो है बहुत सी मरतबा वो प्रेशराइज होती हैं, दबाव के अंदर होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये फैसले नहीं होते हैं माइनॉरिटीज़ के हक़ में। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था इसकी मान्यता को लेकर जो मामला था। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में ऐसे मामले लाए जाते हैं जिससे जो मुसलमानों का एक जो दीनी इदारा है उस पर हमला बोला जा सकता? हाँ, इसके अंदर राजनीति तो है, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ कि मदारिस बोर्ड के अंदर जितने भी मदारिस हैं, उन मदारिस बोर्ड के अंदर उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके अंदर, उसके निज़ाम के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर जो है ना एकदम निज़ाम साफ होना चाहिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें कुछ कमज़ोरियों की बुनियाद पर भी खड़ी होती हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ये खबर आई थी कि भाई
بہت سارے مدارس کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں، ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، موجود نہیں ہیں، پھر بھی ان کی تنخواہیں جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا بھی، ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے اور ہمارے ادارے ہیں جس کو ہم گورنمنٹ کے قانون کے ہم پابند ہیں، ان اصولوں کے ماتحت ہمیں جو ہے ہمارے اداروں کو چلانا چاہیے. مدرسوں کو لے کر بہت سارے لوگوں میں غیر سمجھ بھی ہے، ان کو کیا میسج دیں گے اور مدرسے کس طریقے سے دین اور دنیاوی دونوں کو مدارس کی تاریخ تو بہت طویل رہی ہے، اور لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ مدارس سے جڑے ہوئے علماء کرام نے جو ہے ملک کی جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا. ملک آزادی کے اندر ہزاروں علماء شہید ہوئے، اور آزادی کے بعد بھی مدارس سے پڑھے ہوئے بہت سارے نکلے ہوئے طلباء، کوئی IAS IPS اور اسی طرح ملک کے بڑے بڑے جو ہے خدمت کرنے والے لوگ، خدمت گزار لوگ پیدا ہوئے ہیں. لہذا مدارس عربیہ بھی ہمارے ملک کی ایک جو ہے وراثت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے مضبوط کرنا اور اس کے آگے بڑھانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی مدارس کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ، اس کی دور کرنے کے لیے ہم مدارس کے اندر لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں. آپ آئیے مدارس عربیہ کو، آپ معائنہ کیجئے، یہاں پر کس طرح سے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کس طرح سے ان کو انسان بنایا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو تربیت دی جاتی ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ مدارس کے اندر ایک خاص سوچ کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. مدارس کے اندر حب الوطنی، دیش بھکتی اور جو ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا درس سکھایا جاتا ہے ان کو.